काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट, जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज़ 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज़ 2 है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप सब लोग को दे दी जाएगी। नेक्स्ट, बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपादा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहां पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। इसके साथ कुछ चीज़ें हम ज़रूर बताना चाहेंगे। सबसे पहले मतदाताओं के नाम एक संदेश रहेगा, वो यह कि कृपया अपना नाम इलेक्टोरल रोल में ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अगर अभी भी छूट गया है तो नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है। कृपया अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में ECI नेट से जानकारी हासिल करें या अपने बूथ लेवल ऑफिसर से समझ लें। वोटिंग जब आप करते हैं, अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर आप अपना वोटर कार्ड लाना भूल गए हैं तो 12 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं और उसके बाद वोट डाल सकते हैं। मतदाताओं को ये विश्वास रहे कि हर पोलिंग बूथ पर AMF दैट इज अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स हर मतदाता को पहुंचाई जाएंगी। अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो डिपॉजिट फैसिलिटी रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर्विस वोटर्स हैं तो आपको पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। अगर आप दिव्यांग हैं या 85+ ईयर्स के हैं तो आपके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि आपको फॉर्म 12D भरना होगा। मतदान करने से पहले अपने प्रत्याशी के बारे में ज़रूर जान लें। नो योर कैंडिडेट ऐप से भी आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो सी विजिल की ऐप पर आप बता सकते हैं, 1950 पर भी आप बता सकते हैं या ऑब्जर्वर्स को भी बता सकते हैं। राजनीतिक दलों से भी निवेदन रहेगा। तो चलिए, बिहार में चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा। 2 चरणों में यह चुनाव होगा और 14 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, यानी कि जनता किसकी किस्मत में कुर्सी और सत्ता लिखेगी ये 14 तारीख को तय हो जाएगा। चुनाव 2 फेज में होगा और 2 फेज की जो तारीख है वो 6 नवंबर और साथ ही 11 नवंबर है और 14 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। प्रोफेसर अनवर पाशा, यही डिमांड की जा रही थी कि 2 फेज में हो, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम। बिल्कुल अच्छा है 2 फेज में कराने का जो फैसला किया है चुनाव आयोग ने, हम उसका स्वागत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष रूप से चुनाव होगा, फ्री एंड फेयर चुनाव होगा और हर वोटर को चुनाव में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अजीत जी, ठीक है कि मतलब पहले 3 फेज, 5 फेज, 3 फेज और अब फाइनली चाह तो 1 फेज रहे थे, लेकिन 2 फेज भी ठीक है। हाँ, ये बहुत अनुमानित था, अंदाजा था यही कि 2 फेज में होंगे चुनाव। पिछली बार 3 फेज में हुए थे, उसके पहले 5 फेज में हुए थे, 15 में, फिर 3 फेज में हुए। अब इसमें एक कमी हमको ये दिख रही है कि जो वो छठ के
के थोड़ा और नजदीक करना चाहिए था चुनाव। सब लोग कह रहे थे कि 1 तारीख हो सकता हाँ, है वो। क्योंकि छठ जब 28 तारीख को खत्म होने के बाद लोग जल्दी से जल्दी लौटना चाहते हैं। लोगों की नौकरी होती है देश के अलग अलग हिस्सों में, जिनकी नौकरी है वो लोग गए होते हैं बिहार में, जो प्रवासी लोग हैं वो लौटते हैं। तो मतदान प्रतिशत बढ़ाना अगर चुनाव आयोग का हमेशा ये एक मोटिव रहता है, तो अगर छठ के तुरंत बाद होता पोलिंग, पहले हफ्ते में खत्म हो जाता, दोनों फेज हो जाते, तो ये ज्यादा बेहतर होता, फिर मतदान प्रतिशत ज्यादा हो सकता था। फिर भी ठीक है, अब ये पिछली बार के ही लाइन पर है। पिछली बार 10 तारीख को खत्म हो गई थी प्रक्रिया, इस बार 14 तारीख को खत्म हो गई, तो एक्सपेक्टेड लाइन पर है। चुनाव आयोग की सारी तैयारी पहले से हो ही गई थी। अब पार्टियों की तैयारी बाकी है, चुनाव आयोग की तैयारी पूरी हो गई है। अभी हम लोगों ने इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी मुख्य चुनाव आयुक्त की, इसमें से सारी बातें तो वो कल पटना में कह ही चुके थे। पटना में उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये जो जितने 17 जो नए सुधार हुए हैं जो बिहार से लागू होंगे और जो एहतियात बरते जा रहे हैं, ये तमाम बातें वो पहले कह चुके थे। और ये कई अच्छी चीज़ें हैं जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं कि पहले कैंडिडेट्स के रंग कलर्स फोटो लगेंगे, उनका जो सीरियल नंबर है वो भी बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि जो मतदाताओं को किसी तरह की समस्या नहीं हो। तो ये सब अच्छा बिल्कुल, चुनाव आयोग पे जो तमाम सवाल उठ रहे थे उनकी पूरी कोशिश है कि लगातार आके सबके सामने जितना क्लैरिटी के साथ बोल सके, दे सके क्लैरिफिकेशन, वो दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार भी हैं। सर, छठ के करीब होता तो और ज्यादा बेहतर होता। आई थिंक चुनाव आयोग ने अपनी पूरी असेसमेंट की होगी और हम विश्वास करते हैं कि सभी आयामों को देखकर छठ के बाद छठ के समय और छठ के तुरंत बाद ऐसे कहें कि सुस्ती सी भी होती है वहाँ बिहार में कि लोग पर्व के माहौल में होते हैं, तो बहुत सारा तंत्र भी लगा होता है। तो उस तंत्र को वापस अपने काम में आकर और फुल फ्लेजेड वर्क पे लौट कर, क्योंकि इसमें लगभग 8.5 लाख लोग चुनाव कराने की प्रक्रिया में लगे रहेंगे, तो अगर हम उनके नजरिए से देखें कि